प्राचीन समय की बात है। तथागत जब सावस्ती में विहार कर रहे थे, उसी समय अदिन पूर्वक नाम का एक महाकंजूस ब्राह्मण रहता था। अपने इकलौते पुत्र के बीमार पड़ने पर भी उसने धन बर्बादी के भय से उस लड़के का इलाज नहीं करवाया। मरते समय लड़के ने तथागत को अपने घर के पास भिक्षाटन करते देखा और प्रसन्नचित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रसन्नचित मनोदिशा में मरने के कारण उसने देवलोक में जन्म लिया। जब अदिन पूर्वक को इसका पता चला तो तथागत को अपने घर पर भोजन पर आमंत्रित किया और कहा कि हे गौतम, आपको बिना दान दिए, बिना पूजा किए, बिना धर्म सुने भी क्या केवल मन के प्रसन्न होने के मात्र से लोग देवलोक में उत्पन्न होते हैं? उसके प्रश्न के उत्तर में उक्त गाथा को सुनाते हुए तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ है, प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म मनुष्य के पीछे वैसे ही चलते हैं जैसे अपनी परछाई। कोई भी काम मन में विचार किए बिना नहीं होता। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढांचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। बुद्ध ने अकुशल कर्म होते हैं। शरीर पर घाव डॉक्टर भी करता है और शत्रु भी। लेकिन जैसे किसी शत्रु ने देशवश घाव या चोट किया है, क्या वैसे ही डॉक्टर ने भी किया है? इस प्रकार चित्त के विशुद्ध होने से निर्वाण की प्राप्ति होगी और इस जन्म में भी व्यक्ति सुख से जिएगा। जैसे कहा भी जाता है कि आप भले हो तो जग भला। जैसे आपका मन होता है वैसे ही आप लोगों को देखने लगते हैं और उसी के अनुरूप कर्म करने लगते हैं। इस संदर्भ में एक कहानी भी प्रसिद्ध है। किसी गांव में पहाड़ पर दो गडरिये भेड़ बकरियां चराया करते थे। एक दिन वहां से एक व्यक्ति उन दोनों के गांव में जाने के लिए गुजर रहा था, तो उसके उन दोनों से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, क्योंकि मुझे आज रात इसी गांव में ठहरना है। प्रश्न में एक गडरिये ने पूछा कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? पथिक ने उत्तर दिया कि हमारे गांव के लोग तो बहुत ही ईर्ष्यालु, छल कपटी और दुष्ट हैं। इस पर गडरिये ने कहा, हमारे गांव के लोग भी वैसे ही दुष्ट, कपटी और ठगी हैं। अंत सावधान रहना। दूसरे दिन फिर एक व्यक्ति उन दोनों गडरियों के गांव में जाने के लिए वहां पहुंचे। पथिक ने उन दोनों से वही प्रश्न किया। प्रश्न में गडरिये ने पथिक से पूर्व भांति वही प्रश्न दोहराया। पथिक ने कहा, हमारे गांव के लोग अतिथि सत्कार, वृद्धों का सम्मान करने वाले तथा परोपकारी और ईमानदार हैं। उस पर गडरिये ने कहा कि हमारे गांव के लोग भी बहुत ही शांत, अतिथि सत्कार और दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। इस पर दूसरे गडरिये ने अपने मित्र से कहा कि कैसे तुम झूठ और विरोधाभासी बातें करते हो। कल ही तुमने एक पथिक से कहा था कि हमारे गांव के लोग दुष्ट, लालची और स्वार्थी हैं। फिर आज उसी गांव की प्रशंसा कर रहे हो कि लोग निस्वार्थ, बड़ों का सम्मान करने वाले, अतिथि को देवता समान समझने वाले। ये कैसा विरोधाभास है? उस पर उसने कहा, ये दोनों पथिक एक ही गांव के होने पर भी उनमें से एक पथिक गांव के लोगों की प्रशंसा कर रहा था तो वही दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा है। इसका यही कारण है कि यदि आप ईमानदार हैं तो दूसरा भी वैसा ही लगने लगेगा। यदि आप सम लोभी, स्वार्थी या कपटी हैं तो दूसरा भी वैसा ही लगेगा। इसलिए कहा है कि ये संसार मनमोह है। मन को नियंत्रण कर अच्छाई की ओर अग्रसर करना चाहिए। इसमें शांति ही शांति है, सुख ही सुख मिलेगा। जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती है,